नमस्कार, आपके सामने है यूपी बोर्ड 2024 गृह विज्ञान का पेपर और कक्षा 12 का। इस वीडियो में इस पूरे पेपर का हल बताऊंगा, तो देखिए पूरा पेपर। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य। 1 से 4 तक बहुविकल्पी हैं, 5 से 10 तक अति लघु उत्तरी है जिनका उत्तर 25 शब्दों में देना है। 11 से 15 तक लघु उत्तरी है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। 16 से 18 दीर्घ उत्तरी है जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख है। कितने नंबर का प्रश्न है उनके सामने लिख दिया गया है। अंग्रेजी मीडियम के छात्र यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आपको लेकर चल रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हियर। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क, पहला क, निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है? निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन? मानवीय अथवा अमूर्त साधन है, अमानवीय अथवा भौतिक साधन ये भी है, अर्थात 1 और 2 दोनों। तीसरा विकल्प आपका सही है। ख, कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना है? समय का, श्रम का, धन का, तीनों का, यानी इसमें से सभी। ग, निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है? निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में? शिक्षक आता है, डॉक्टर आता है, इंजीनियर, इसमें से सभी। पोषण का निर्धारण होता है आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा उसके अनुसार भी, श्रम के अनुसार आप कितना श्रम करते हैं, इनमें से सभी। प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? भैया प्राचीन भारत में प्राचीन अचार का। अब ये अंग्रेजी वर्जन के जो स्टूडेंट होंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज अर्थात 3 पेज पर। तो देखिए अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा का भारत सरकार ने वर्ष, यहाँ पर खाली है इसी में भरना, में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया। यानी भारत सरकार ने किस वर्ष खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया? तो इसका सही जवाब है 1954, यानी चौथा विकल्प सही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो चारों में से एक भी उत्तर सही नहीं है। वास्तव में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है। समाज की मूल इकाई होती है परिवार। समाज की मूल इकाई क्या होती है? परिवार। वस्त्र धुलाई की मशीनों में कौन सा प्रकार सम्मिलित है? पूर्णतया स्वचालित, वॉशिंग मशीन आप जानते हैं, अर्ध स्वचालित, हस्तचालित, इनमें से सभी। ठीक है। अब अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज यानी चौथा पेज, यहाँ पर तीसरा प्रश्न, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। थोड़ा सा इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, लेकिन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फैशन फैड्स का अर्थ है अस्थायी फैशन, यानी एक सनक होती है एक प्रकार से, तो अस्थायी फैशन होता है। कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन होता है, मनोरंजन होता है, कमरे का आधिपत्य नहीं। कमरे का आधिपत्य माने ये नहीं होता, प्रस्थान होता है, ये नहीं होता है। कमरे का आधिपत्य यानी कमरे को ही कब्जा कर लेना, ये नहीं होता। कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता? सुरक्षा का आता है, जानकारी का आता है, चयन करने का आता है, चुनाव लड़ने का नहीं आता है। FPO का पूरा नाम फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड यहाँ फ्रूट है, फ्रूट प्रिवेंशन ऑर्डर, इनमें से कोई नहीं, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है। तो आपका सही उत्तर है पहला।
अब ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम चलेंगे आपको लेकर 5वें पेज पर। तो देखिए 5वां पेज आपके सामने, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम पढ़ रहे हैं, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए? आर्थर पेज ने। ठीक है। जनसंपर्क के प्रकार, प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति बनाना, इसमें से सभी। संचार माध्यम है रेडियो, समाचार पत्र, टीवी, सभी ग। संचार के लाभ, ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार, यानी ये सभी है। गृह की सुव्यवस्था है तो गृहिणी कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यों का ज्ञान, कार्यकुशलता, परिश्रम, इनमें से सभी। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट। अब हम आपको लेकर चलेंगे, चौथा हुआ आपका अगले पेज पर, यानी 6वें पेज पर। तो देखिए 6वां पेज, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ले सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, पोषण को परिभाषित कीजिए। आहार कितने प्रकार के होते हैं? बौनापन क्या है? वैकल्पिक देखरेख क्या होती है? स्क्रीनशॉट लीजिए। आने वाले वीडियो में सबका हल मिलेगा आपको। अब हम चलेंगे 7वें पेज पर। तो देखिए 7वां पेज, मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं? प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं? तो अगले वीडियो में सबका हल मिलेगा। शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? शैशवावस्था का क्या अर्थ है? सबका सलूशन आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और यहाँ पर उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ लिखिए। विकास संचार को स्पष्ट समझाइए 1-1 नंबर के। अब आगे लघु उत्तरीय प्रश्न, कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं? नौकरी और जीवन वृत्त में 4 अंतर लिखिए। बच्चे, युवा और वृद्धजन क्यों अधिक संवेदनशील होते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। होटल के पत्र कार्यालय का क्या महत्व है? तो ये हुए आपके 7वां पेज। अब चलते हैं अंतिम पेज पर। और यहाँ से 6 नंबर, फैशन की प्रमुख विकास, फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए अथवा फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों को विस्तार से समझाइए। ये हो गया आपका 17। भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं को उल्लेख कीजिए। ये आपका है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है? अगले वीडियो में सबका हल मिलेगा और स्क्रीनशॉट लीजिए। 18वां प्रश्न आपके सामने, विकास संचार के क्षेत्र में उपभोग होने वाली विभिन्न विधियों तथा उनका महत्व लिखिए अथवा जनसंपर्क कार्य सिद्धांत का विस्तार से लिखिए। नमस्कार, गुड नाइट। देखिए इसका फुल वीडियो, फुल सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा 10 दिन बाद। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।